नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल उपासना टीवी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की वह पावन कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। आइए इस कथा के माध्यम से व्रत के महत्व और उसकी महिमा को जाने। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप तो सृष्टि के आधार और हर रहस्य के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे यह बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। इसे करने से कौन कौन से लाभ होते हैं और क्या इसकी कोई विशेष कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके पालन से पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज करता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके स्वर्गवासी पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने यह दृश्य देखकर बहुत दुख और चिंता अनुभव की। सुबह होते ही राजा ने अपने गुरुजनों और पुरोहितों से इसका समाधान पूछा। सभी ने उनसे कहा, राजन, किसी पारन ज्ञानी ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछिए। राजा तुरंत परमहंस ऋषि के पास गए। ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ। तुम्हारे पिता ने अपने पूर्व जन्म में कुछ पाप कर्म किए थे, जिसके कारण उन्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। यदि तुम उन्हें नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य उन्हें अर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, हे युधिष्ठिर, राजा वैखानस ने विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस घटना से राजा और उनकी प्रजा ने व्रत का महत्व समझा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे केशव, यह तो अत्यंत पावन व्रत है। कृपया मुझे बताएं, इस व्रत को कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, हे धर्मराज, मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान हरि विष्णु की पूजा करें और रात्रि जागरण कर उनके नाम का कीर्तन करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन और दान दे। इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। इससे वे सद्गति प्राप्त करते हैं और व्रत करने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यह थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आइए इस पवित्र व्रत को विधि पूर्वक करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री हरि।